जय हिंद मेरे साथियों, वंदे मातरम। तो आप सभी का दोबारा से स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। तो जितने भी दोस्त हैं, अगर मेरे पीछे के लेक्चर देख चुके हैं तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको एफिशिएंसी वाली टाइप थोड़ी डिस्कस करी थी। उसी टाइप को कंटिन्यू करते हुए किस तरीके से और सवाल बनते हैं उन सवालों को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल पेपर में आता है, एक एक करके हर टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिएगा ज़रा इस वाले सवाल को देखते हैं। क्या बोलता, 8 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 16 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे बोलता है तो 2 आदमी और 6 लड़के काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ सकते हो कि इतने और इतने मैन और इतने बॉयज़ इतने दिन में ख़त्म करते हैं। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क बाई 2 मैन एंड 6 बॉयज़। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा। अब देखो, इस वाले सवाल को करने के ना 2-3 तरीके हैं। देखो, अगर आप में से कोई बच्चा सोच रहा हो कि सर एकदम से छक्के लगाना स्टार्ट कर देंगे, देखो बच्चों ऐसा नहीं होगा। मेरी खुद का जो नेचर है ये है कि हर एक बच्चे को एक एक चीज़ बता के चलूँ। तो इस क्वेश्चन को जितने भी टाइप्स हम कर सकते हैं सारी टाइप्स एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को करेंगे बेसिक से, फिर मैं आपको एफिशिएंसी वाले मेथड से करवाऊँगा। ठीक है, बेसिक से करोगे ना तो भी ज़्यादा लेंथी नहीं जाने वाला सवाल। ध्यान से देखो, उसके बोलने का क्या है, 8 मेन और 12 बॉयज़। ठीक है, किसी काम को 16 दिन में ख़त्म करते हैं, यही बोला उसने। ठीक है, 8 मैन भी 16 दिन में ख़त्म करते हैं, 12 बॉयज़ भी कितने में, 16 दिन में। तो बोलता है कि 2 मैन और 6 बॉयज़ उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। देखो, पहली चीज़ कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि 1 मैन का 1 दिन का काम कितना है, उसे यहाँ पे रख के क्या 2 मैन का 1 दिन का काम आ जाएगा। 1 बॉय का 1 दिन का काम आ जाए तो उसे यहाँ रख के 6 बॉय का आ जाएगा। तो 2 मैन और 6 बॉय का अगर 1 दिन का काम आ जाता उसका उल्टा करके नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो पहला तरीका क्या है कि 8 मैन अगर 16 दिन में काम को ख़त्म करते हैं तो उनका 1 दिन का काम कितना होगा, 1/16। तो 1 मैन का 1 दिन का काम कितना बनेगा, 1/16 गुना 8। ठीक है, इसी तरीके से 12 बॉयज़ भी अगर 16 दिन में काम को ख़त्म करते हैं, उनका 1 दिन का काम कितना होगा, 1/16। तो 1 बॉय का 1 दिन का काम कितना बनेगा, 1/16 गुना 12। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मैन का 1 दिन का काम निकालना है। तो 1 मैन का जो भी 1 दिन का काम आया उसे पुट कर दो, तो कितना बन जाएगा, 2 गुना 16 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो 6 बॉयज़ का 1 दिन का काम कितना बन जाएगा, 1 बॉय का इतना, तो 6 का कितना बनेगा, 6 गुना 1/16 गुना 12। तो ये 2 बॉय का 1 दिन का काम आ गया, 2 मैन और 6 बॉयज़ का, दोनों को मिला के 2 मैन और 6 बॉय का क्या बना, 1 दिन का काम, और उसका उल्टा करके नंबर ऑफ डेज बनेगा दोस्तों। तो यहाँ से सॉल्व कर देते, ये 4 बन जाता, ये बन जाता आपके पास 1/64, और इसे कर देते ये आपके पास 4, 2 ये 8, ये कितना बन जाता है, 1/32। एलसीएम लेते 64 आ जाता, तो ये आपके पास 1 + 2 कितना बनता, 3। तो 1 दिन का काम इतना है, तो नंबर ऑफ डेज इसका उल्टा होगा 64/3 दिन। ठीक है, तो 64/3 दिन में 2 मैन और 6 बॉय काम को ख़त्म कर देंगे। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, 64 को 3 से भाग दे दो, तो 21 सही 1/3 दिन में। क्या मेरी बात यहाँ तक आप लोगों के पल्ले पड़ रही है? ठीक है, क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो इस वाली चीज़ को नोट करिएगा। इसके बाद अब बताता हूँ आपको दूसरा मेथड कि हम कैसे इसको इससे भी और थोड़ा सा जल्दी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिएगा ज़रा इसको। ठीक है, करिएगा ज़रा नोट। देखो, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक कि 1 मैन का 1 दिन का काम निकाला, रख दिया, 1 बॉय का 1 दिन का काम निकाल दिया, रख दिया, उसको कर दिया। तो इससे भी जल्दी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम ये भी नहीं लेने वाला आपका। ठीक है, लेकिन कई बच्चों को होगा सर आप हमें एफिशिएंसी से भी बता दो, बता देते हैं। देखो ध्यान से, 8 मैन और 12 बॉय, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। 8 जो मैन हैं वो भी 16 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं, और 12 बॉयज़ वो भी कितने में कर रहे हैं, 16 दिन में। तो एक तरीके से 8 मैन की जो आपकी काम करने की क्षमता वो किसके बराबर पड़ रहा है, 12 बॉयज़ की। दोबारा बात को समझो, 8 मैन भी 16 दिन में काम को ख़त्म करते हैं और 12 बॉय भी 16 दिन में करते हैं। तो एक तरीके से 8 मैन की जो एफिशिएंसी वो किसके बराबर पड़ रही है, 12 बॉयज़ की। तो यहाँ पे मैं मैन और बॉय की एफिशिएंसी की रेशियो निकालता। अब होता क्या बच्चों, अगर रेशियो निकालनी है ना तो देखो डायरेक्ट करना हो तो क्या करोगे,
जो बॉय के साथ में कोफिशिएंट है वो मैन के आगे लिख दो, जो मैन के आगे है वो किसके साथ में चला जाएगा, बॉय के साथ में, तो ये 3:2 बनता। अब आया कैसे, ये मैं रेशो में बेसिकली आपको ये वाली चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने रेशो में नहीं भी देखा तो ध्यान से समझ लो। यहाँ पे 8 मैन जो 12 बॉय के बराबर है, ध्यान से देखो, बॉय इस तरफ आके किस में आएगा, डिवाइड में, और ये जो 8 है दूसरी तरफ जाके किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो यही चीज़ है बेसिकली। तो ये कितनी बन गई, 3:2, मैन की एफिशिएंसी 3, बॉय की एफिशिएंसी 2। ठीक है, तो ऐसे करना है तो थोड़ा टाइम लगता है सोचने के लिए, तो डायरेक्टली कर दो। बॉय के साथ अगर 12 तो वो मैन के साथ में आ गया, मैन के साथ अगर 8 है तो वो किसके साथ में आ गया, बॉय के साथ में आ गया। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये बन गई मैन और बॉय की रेशो। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बोलता है कि इतने मैन इतने बॉय कितने दिन में ख़त्म करेंगे, वो बात की बात है। सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे टोटल वर्क। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना था, पहली चीज, या तो मैन के थ्रू टोटल वर्क निकाल लो या बॉय के थ्रू। मान लो मैन के थ्रू निकाल लेते, तो 8 मैन, एक मैन, ध्यान से देखो ये एफिशिएंसी की रेशो है। तो लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था एफिशिएंसी को एक तरीके का हम क्या लेकर चलेंगे, उनका एक दिन का काम। ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें क्या होती हैं आपकी, सेम। तो अगर मैन की एफिशिएंसी 3 है, बॉय की कितनी है, 2, मतलब एक मैन अगर 3 काम करेगा तो एक बॉय कितना करेगा, 2। तो ध्यान से देखो, 8 मैन कितना करेंगे, एक मैन 3 करता, 8 मैन इतना करेंगे कितने दिन में, एक दिन में। एक दिन में एक मैन 3 काम करता, 8 मैन इतने करेंगे, लेकिन उन्होंने काम कितने दिन किया है, 16 दिन में खत्म किया है। तो टोटल काम निकालना है तो डेज से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। दोबारा बात को समझो कि 8 मैन है, एक मैन एक दिन में 3 काम करता, 8 मैन कितना करेंगे, 8 गुणा 3। ठीक है, कितने दिन काम किया, 16 दिन, 16 दिन में इतना करेंगे टोटल वर्क। उनका एक दिन का काम कितना है, ये आ गया टोटल वर्क। अगर हमें निकालना 2 मैन 6 बॉय कितने दिन में काम को खत्म करते हैं, तो सबसे पहले 2 मैन और 6 बॉय का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, एक दिन का काम। तो 2 मैन का एक दिन का काम निकालना है, तो एक मैन का एक दिन का काम कितना है, 3, और 6 बॉय का एक दिन का काम निकालना है, एक बॉय का एक दिन का काम कितना है, 2, तो 6 का इतना आ जाएगा। एक मैन एक दिन में 3 काम करता, 2 इतना करेगा, एक बॉय इतना करता तो आपके इतना करता, 6 बॉय इतना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऊपर तो आपके पास 8 गुणा 3 गुणा 16, नीचे कितना आ जाएगा, 6 जमा 12 कितना बनेगा, 18। ठीक है, 6 से इसको भाग दे दो, कितना बन जाएगा, 6 से इसको दे देते, सॉरी 4 से दे देते, 3 से दे देते, चलो 3 एकम 3, 6 तियाँ 18, फिर 2 से दे देते, ये 3, ये कितना बनता आपके पास, 8 बनता। तो 64 भाग 3, देखो सॉल्व करके आंसर तो वही आ रहा है बच्चों, 21 सही 1/3। ठीक है, तो बस सिंपल सा काम है, एक चीज समझ के चलो यहाँ पे कि 8 मैन भी 16 दिन में काम को खत्म करते हैं, 12 बॉय भी 16 दिन में, मतलब 8 मैन की एफिशिएंसी किसके बराबर बढ़ रही है, 12 बॉय की। तो एक तरीके से मैन और बॉय की एफिशिएंसी की रेशियो निकालनी है, तो 12 इस तरफ आया और 8 उस तरफ गया, रेशियो कितनी बनी, 3:2 बनी। ठीक है, तो मतलब एक मैन अगर एक दिन में 3 काम करेगा, एक बॉय कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब आगे देखो, हमें निकालना था सबसे पहले टोटल काम कितना था। अगर एक मैन 3 काम करता तो 8 मैन कितना काम करे, 8 × 3, और कितने दिन काम किया, 16 दिन, तो 16 दिन में इतना काम कर लेंगे। तो 2 मैन 6 बॉय एक दिन में कितना काम करते, एक मैन करता है 3, एक बॉय कितना करता है 2, 2 मैन का ये आ गया, 6 बॉय का ये आ गया। तो टोटल काम को उनके एक दिन के काम से भाग दे देंगे तो अपने पास क्या आ जाता, नंबर ऑफ डेज। अगर आप बोलोगे सर ये तो हमने बॉय मैन से निकाला, क्या टोटल वर्क हम बॉय से निकाल सकते थे, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते थे। बॉय से निकालते क्या होता है, ध्यान से देखो कि एक बॉय एक दिन में कितना काम करता, 2 बॉय कितने टोटल 12, तो टोटल वर्क निकालना है तो 12 × 2 बन जाएगा। और उन्होंने कितने दिन काम किया, 16 दिन। 16 दिन की तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना एक दिन के काम को, तो 16 से गुणा कर दो, भाग दे दो किससे, जो भी उनका एक दिन का काम, एक दिन का काम तो यहाँ पे भी हमने किया था वही 18 आ जाएगा। देखो सॉल्व करके सेम ही चीज़ बनेगी, ये भी 24 बन रहा है, वो भी 24 बन रहा है, और आगे 16 आ रहा है, तो अल्टीमेटली सॉल्व करके आंसर वही आएगा, 21 सही 1/3 दिन। ठीक है, तो इस वाले सवाल को एक बार नोट कर लो। एक ऐसा ही सवाल आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं, उसे ट्राई करिएगा, फिर आगे डिस्कस करते हैं। करिए जरा नोट। चलिएगा दोस्तों, ये अगला सवाल उसी तरीके का है,
ऑलमोस्ट सेम है। इस वाले क्वेश्चन को आपने करके बताना है, ठीक है। बेसिक से ट्राई कर लो चाहे एफिशिएंसी वाले मेथड से, जिस मर्जी तरीके से करना है, करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख देना आप लोगों ने, ठीक है। करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। करने का तरीका वही है, साथ साथ में कर लो, या तो वीडियो पॉज करके करो, ठीक है। कॉपी पेन पर साथ में रखा करो, बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। देखो बोलता है 12 मैन भी और 18 बॉय जो हैं वो दोनों कितने दिन में काम को ख़त्म करते हैं? 14 दिनों में। मतलब इतने भी 14 में करते हैं, इतने भी, तो एक तरीके से पता चल रहा है 12 मैन की जो काम करने की क्षमता है वो किसके बराबर बढ़ रही है? 18 बॉयज़। तो यहाँ से मैन और बॉय की एफिशिएंसी की जो रेशो बन रही है 18, ये 12, तो आप बोलोगे सर रेशो जो बन रही है वो बन रही है 3:2 एफिशिएंसी की, ठीक है। अब हमें टोटल काम निकालना है। क्या निकालना है? टोटल काम। ध्यान से देखो, अब 12 मैन से निकालो या 18 बॉय से? 12 मैन से निकाल लेते हैं, चलो। अब देखो 12 मैन, एक मैन एक दिन में कितना काम करता है? आप बोलोगे सर 3 काम करता है। तो 12 मैन कितना काम करेंगे? इतना एक दिन में। लेकिन उन्होंने काम कितने दिन में ख़त्म किया? 14 दिन में। अगर एक दिन में इतना काम करते हैं तो 14 में कितना करेंगे जी? इतना करेंगे। तो ये बना टोटल वर्क। अब हमें पूछता है कि 8 मैन और 16 बॉयज़ कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे? सबसे पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा? 1 डे वर्क। क्या करेंगे? एक मैन एक दिन में 3 काम करता, 8 इतना करेगा। एक बॉय एक दिन में कितना काम करता? 2 काम करते, तो 16 बॉयज़ इतना करेंगे। तो ये 24 + 32 कितना बनेगा? 56 बनेगा। 24 + 32 कितना बनेगा? 56। तो ये टोटल काम को इनके एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि काम आपका पूरा कितने दिन में ख़त्म होगा। तो 14 चौके कितना होता है बच्चों? 56 होता है। 4 से इसको कर दो 3, तो आपके पास टाइम कितना आ गया? आप बोलोगे सर 9 दिन आ गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन। पहली बार समझाने में टाइम लगा, लेकिन अगर अभी इस बार आप लोग देखोगे सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो गया, क्योंकि कुछ 4 चीज़ें बतानी होती। पहली बार कोई भी टाइप आप करवाते हो तो बड़ा दिखता है हमें क्वेश्चन, लेकिन अब देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 या 3 स्टेप में आपका आंसर सारा निकल गया, ठीक है जी। तो इस वाले सवाल को एक बार नोट कर लो, ठीक है। और एक और सवाल इसी तरीके का करते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल वाला करेंगे, बट इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है। करिएगा जरूर। आइएगा दोस्तों, इसी टाइप का एक और सवाल है, ठीक है। इसमें अब 3 वेरिएबल आ गया। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्या बोलता है कि 40 M लिखा है, M मतलब मैन है जी, आदमी है, ठीक है। 40 W लिखा मतलब वुमेन है जी, औरत हैं, ठीक है। और 80 C लिखा मतलब चिल्ड्रन आ गए, ठीक है। तो ये इतने मैन, इतने वुमेन और इतने चिल्ड्रन किसी काम को 6 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो 10 मैन, 10 वुमेन और 10 चिल्ड्रन उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया इंग्लिश मीडियम वाले। यहाँ से ज़रा एक बार क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। बाकी तो चलो लिख ही दिए, इतनी सी चीज़ तो समझते होंगे सारे मेरे ख्याल से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली चीज़ कि 40 मैन की एफिशिएंसी किसके बराबर बढ़ रही है? आप बोलोगे बस सर 60 वुमेन के। 60 वुमेन की एफिशिएंसी किसके बराबर बढ़ रही है? 80 चिल्ड्रन के, क्योंकि ये भी 6 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं, ये भी 6 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं, ये भी 6 दिन में। तो इन सभी की एफिशिएंसी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। अगर इन सभी की एफिशिएंसी बराबर होगी तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? मेन, वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी की क्या निकालनी पड़ेगी? रेशो, ठीक है। मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी की रेशो निकालनी है। तो हमने सेम चीज़ आपके पास रेशो में समझी थी। अगर रेशो वाला चैप्टर नहीं देखा तो जरूर जाके देख लेना, ठीक है। कि रेशो में समझी थी, अगर जब भी ऐसी कंडीशन आती है, अगर मुझे मैन की एफिशिएंसी निकालनी है तो इसके आगे के नंबर को छोड़ को इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 60 × 80 कितना बनेगा? पहले चाहे इनको डिवाइड ही कर लो, देखो ये इक्वल पढ़ रहे हैं, चलो इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एलसीएम इतना 0 से 0 जाएगा, फिर ये बढ़ जाएगा 2 मैन, ये 3 वुमेन और ये कितना बना? 4 चिल्ड्रन। ध्यान से देखो, ठीक है। हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया और 2 से सभी को भाग कर दिया। तो मैन की अगर एफिशिएंसी निकालनी है, ध्यान से देखिएगा, तो मैन वाले कोफिशिएंट को भूल जाओ, इन दोनों कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 3 कितना बनेगा? 12 बनेगा, ठीक है। अगर हमें वुमेन वाली निकालनी है तो आप ऐसा करो, वुमेन वाले कोफिशिएंट को भूल जाओ, इन दोनों को कर दो। 2 × 4 कितना बनेगा? 8 बनेगा। अगर हमें चिल्ड्रन वाला निकालना है तो इसके कोफिशिएंट को भूल जाओ, इन दोनों के आगे वाले कोफिशिएंट को देखो। 2 × 3 कितना बना? 6।
हमने क्या कर दिया, हमें मैन का निकालना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 12, हमें वुमेन का निकालना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 8, हमें चिल्ड्रन का निकालना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बना 6। अब ये तीनों किस कॉमन टेबल में जा रहे हैं, आप बोलोगे सर 2 से भाग हो रहे हैं सारे, तो ये बन जाएगा 6, 4 और 1 रेशो में। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी की क्या आ गई, रेशियो आ गई सिंपली। ठीक है, अब हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क चाहे मैन से निकाल लो, चाहे वुमेन से निकाल लो, चाहे चिल्ड्रन से निकालोगे। आप बोलोगे सर हर बार मैन लेके चलते, इस बार ऐसा कर लेते हैं फिर वुमेन लेके चल लेते हैं। कितनी वुमेन थी, 60। तो देखो अगर एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, 4, तो 60 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी, 60 गुना 4। लेकिन ये एक दिन का काम इन्होंने कितने दिन काम किया है, 6 दिन, तो 6 दिन में इतना काम करेंगे, तो ये बना पूरा काम। इसको इनके, अब हमें ये तो आ गया पूरा काम जो खत्म करना है। किसने खत्म करना है जी, 10 मैन, 10 वुमेन और 10 चिल्ड्रन ने। तो सबसे पहले इनका एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। तो इनका एक दिन का काम निकालना, 10 मैन का, एक मैन एक दिन में कितने काम करता है, 6, तो 10 मैन कितना करेंगे, 10 गुणा 6। एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती हैं जी आपके पास, 4, तो 10 वुमेन कितना करेंगे, 10 गुणा 4। एक चिल्ड्रन एक दिन में कितना काम करता है जी, 1, तो आपके पास 10 चिल्ड्रन कितना करेंगे, 10 × 1। ठीक है, तो ये 10 मैन का एक दिन का काम बना, एक मिनट देखिएगा, ये 10 मैन का एक दिन का काम आ गया जी। ठीक है, और वो किसका आ गया आपके पास यहाँ पे, 10 वुमेन का और 10 चिल्ड्रन का। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ पे अब ये वाली चीज़ आ गई, 10 मैन, 10 वुमेन, 10 चिल्ड्रन का एक दिन का काम। टोटल वर्क को इससे भाग दे देंगे, तो 60 गुणा 4 गुणा 6, तो 10 कॉमन ले लो ना, 10 कॉमन ले लेते, अंदर कितना बचता है, 11 बचता, 0 से 0 जाता, ये बन जाता 6 चौके 24, कितना बनेगा, 144 भाग 11, तो 11 कम 11 कितना बचा, 3, 11 3 33, तो ये बना। ठीक है, इतने दिन में 10 मैन, 10 वुमेन और 10 चिल्ड्रन काम को क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे साथियों। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को, हाँ जी, क्या मेरी बात पल्ले पड़ रही है जी सभी को। अगर बात पल्ले पड़ रही है तो यहाँ तक एक बार इसको नोट कर लो। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, उसी तरीके का था। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी ऐसे इक्वल आते हैं ना, तो अगर हमें रेशो निकालनी है उनकी, तो मैन की निकालनी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, वुमेन की निकालनी तो इन दोनों को, चिल्ड्रन की निकालनी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। ये मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी की क्या आ जाती, रेशो। फिर हमने टोटल काम निकाल लिया, उसको उनके एक दिन का काम निकाल के क्या दे दिया, भाग दे दिया। सिंपल सी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस वाले सवाल को एक बार नोट करिएगा। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ जाएंगे। ठीक है, चाहे मैं इस टाइप का एक सवाल आपको करने के लिए दे देता हूँ, इसको नोट कर लो, उसको लिख लेना आप लोगों ने। ठीक है, उसको लिख लेना है। ठीक है, करिएगा जरा से नोट। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। ठीक है, इसको कर लेना कि 10 मैन या फिर 20 वुमेन या फिर 40 चिल्ड्रन किसी काम को इतने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो इतने मैन, इतने वुमेन और इतने चिल्ड्रन कितने दिन में उस काम को क्या करेंगे, ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो इसको करने के बाद आप लोगों ने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो अब अगली टाइप समझते हैं दोस्तों। इसके बाद आइए दोस्तों, अब अगली टाइप समझते हैं। इसको भी बहुत अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, इसको भी दोनों तरीक़ों से करेंगे, बेसिक से भी समझेंगे, उसके बाद दूसरा तरीका भी करवाऊंगा, एफिशिएंसी वाला भी, क्योंकि आपको मेथड सारे ही आने चाहिए। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपको मेथड सारे आने चाहिए, प्रैक्टिस सारे मेथड के करने, ताकि पेपर में जिस मेथड से क्वेश्चन आसानी से निकल जाए उसको अप्लाई कर लो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर पता कैसे चलेगा, पता चल जाता है पेपर में, जितनी प्रैक्टिस करोगे खुद पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एफिशिएंसी एलसीएम ना लगा के हमें बेसिक वाला मेथड लगाना। एलसीएम से करोगे तो ये तो बहुत गंदा चला जाता है क्वेश्चन, कैलकुलेशन ही बहुत गंदी जाती है। ध्यान से देखो कि क्या बोलता है, 3 मैन और 4 बॉयज़ किसी काम को बोलता है 8 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और 4 मैन और 6 बॉयज़ उसी काम को 6 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। आगे पूछता है 2 मैन और 4 बॉयज़ कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब देखो, जब तक एक चीज़ समझने वाली बात है ना, जब तक हमें 2 मैन 1 बॉय 4 बॉय का एक दिन का काम पता ना हो, 1 डे वर्क, तो तब तक हम नंबर ऑफ डेज नहीं निकाल सकते। अगर बेसिक से जाते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक दिन का काम।
लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ से सोचो, यहाँ से मैन का एक दिन का काम निकाल ले, बॉय का निकाल सकते हैं, लेकिन डेज की फॉर्मेट में मैंने बोला था डायरेक्टली ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं माइनस। लेकिन क्या कर सकते हैं कि 8 दिन में अगर काम को ख़त्म करते हैं मतलब उनका एक दिन का काम कितना होगा 1/8। ये 6 दिन में काम को ख़त्म करते हैं, इनका एक दिन का काम कितना होगा 1/6। अब बच्चों इन दोनों को मैं अगर ना यहाँ पे या तो मैन को बराबर कर लूँ या फिर बॉय को बराबर कर लूँ, दोनों में से कोई चीज़ एक बराबर करने के बाद मैन निकाल लूँ, मैन पुट करके बॉय निकाल लूँ, जैसे कि हम बचपन में करते थे। 2 इक्वेशन आती है लीनियर इक्वेशन, उनको इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते थे 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन को। तो उसी तरीके से करते हैं इसको, या तो मैन को बराबर कर दें या तो बॉय को। या आपको आसान लग रहा है, चलो मैन को बराबर कर देते हैं ना। मैन को बराबर करना है तो देखो इसको ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो दोनों साइड करना है। नीचे किससे करना पड़ेगा 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करना है तो एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों साइड करना, सिंगल साइड नहीं करना है, दोनों साइड। तो दोनों साइड जब करोगे तो ध्यान से देखो ये वाली इक्वेशन क्या बन गई अपने पास, ये बन रहा है जी आपके पास 12 मैन 16 बॉयज़, और ये 4 से इसको जब मल्टीप्लाई किया कितना बना 1/2। जब 3 से इसको किया ये कितना बन गया 12 मैन, और ये कितना बना 18 बॉय बना, और 3 से इसको करके ये भी कितना बना 1/2 बना। ठीक है, तो यहाँ से मैन से मैन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 18 मैन में से जब 18 बॉय में से जब 16 बॉय माइनस किया तो कितना बचा 2 बॉय, और माइनस करके काम कितना बना 0। तो मतलब 2 बॉय का एक दिन का काम कितना है 0, तो एक दिन बॉय का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आप सोचोगे सर हमने क्वेश्चन गलत तो नहीं किया, नहीं किया जी, क्या हो सकता है, लड़के बेले भी तो बैठे हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना वो काम कर ही रहे हो ना। तो ये हो सकता है कि आपके पास 2 बॉय का अगर एक दिन का काम 0 तो एक बॉय का भी एक दिन का काम कितना होगा 0 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक बॉय का एक दिन का काम जो भी आया था उसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो यहाँ पे पुट कर दो यहाँ पे, या तो इसमें पुट कर दो। चलो स्टार्टिंग में कर देते हैं, इतने मैन इतने बॉय का एक दिन का काम इतना था, तो मैंने एक बॉय का एक दिन का काम पुट कर दिया, तो 4 बॉय का एक दिन का काम कितना बना 0, दैट इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो 3 मैन का एक दिन का काम कितना आ जाएगा जी आपके पास, ये बना 1/8। तो एक मैन का एक दिन का काम कितना आ जाएगा जी, 3 दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा 1/24। तो ये एक मैन का एक दिन का काम है, ये एक बॉय का एक दिन का काम है। तो हमें 2 मैन और 4 बॉय का एक दिन का काम निकालना था। तो एक मैन का अगर एक दिन का काम 1/24 है तो 2 का इतना आ जाएगा। एक बॉय का अगर एक दिन का काम 0 से 4 का इतना आ जाएगा। 2 से इसको भाग कर दो कितना बना 12। तो मतलब क्या बना अपने पास 2 मैन और 4 बॉय का एक दिन का काम कितना बना 1/12। अगर एक दिन का काम 1/12 तो नंबर ऑफ डेज इसका उल्टा होगा, कितना बन जाएगा, क्या 12 दिन बन जाएगा। अगर 2 मैन और 4 बॉय का एक दिन का काम 1/12 है तो नंबर ऑफ डेज उसका उल्टा बन जाएगा, कितना बन जाएगा जी 12 दिन बन जाएगा। तो क्या मेरी बात यहाँ तक पल्ले पड़ रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक से किया हमने, बाकी कुछ नहीं किया कि हमने क्या कर दिया, या तो मैन को बराबर करना था या तो बॉय को करना था। चलो हमने यहाँ पे मैन को कर दिया तो ऊपर वाले को 3 से कर दी, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ बनी। माइनस करने पे एक बॉय का एक दिन का काम 0 आ गया। एक बॉय का जो भी एक दिन का काम था जब यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे भी कर सकते थे वैसे, चलो यहीं पे कर दिया। तो एक बॉय का पुट किया तो 3 मैन का एक दिन का काम 1/8, तो एक मैन का एक दिन का काम 1/24। तो हमें 2 मैन 4 बॉय का एक दिन का काम निकालना था, तो एक मैन का एक दिन का काम इतना तो 2 का इतना बनेगा, एक बॉय का एक दिन का काम इतना तो 4 का इतना बनेगा। तो एक दिन का काम अगर 1/12 है तो नंबर ऑफ डेज इसका क्या बन जाएगा उल्टा। दोस्तों ये तो आ गया इस टाइप के सवाल को अगर हम बेसिक से करते हैं, बिल्कुल बेसिक से फ्रैक्शन से हम नॉर्मली चलना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, तो एक तो तरीका इसको ये आ गया करने का। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो। ठीक है, अब देखो देखो कि 3 मैन और 4 बॉय उस काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं। आप बोलोगे सर 8 दिन में ख़त्म करते हैं, यही बोलोगे ना। ठीक है, और 4 मैन और 6 बॉय भी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं 6 दिन में। ठीक है, अब देखो बच्चों कि मैं इसको और इसको अभी तो बराबर नहीं रख सकता, लेकिन अगर मान लो
अगर इतने मैन इतने बॉय भी 8 दिन में काम को ख़त्म करते, इतने मैन इतने बॉय भी 8 दिन में काम को ख़त्म करते, तो एक चीज़ बताओ, उस केस में दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाती, बराबर हो जाती ना। तो एक चीज़ देखो, अगर 3 मैन 4 बॉय 8 दिन में काम को ख़त्म करते हैं, तो अगर उनको 1 दिन में काम करना होगा तो ऑब्वियस ये बात है एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। मान लो एक बॉय 8 दिन में काम को ख़त्म करता था, 8 दिन में, अगर एक बॉय 1 दिन में काम को ख़त्म करना, इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरीके से समझो, एक लड़का किसी काम को 8 दिन में ख़त्म करता था। अब उस लड़के को अब क्या करना, हमने लगाने लड़के ही हैं, ठीक है। तो अगर उसी काम को 1 दिन में ख़त्म करना हो तो कितने लगाने पड़ेंगे, लड़के लगाने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर 8 क्या लगाने पड़ेंगे, बॉय लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर एफिशिएंसी अपनी 1/8 हो रही है, सॉरी टाइम अगर 1/8 हो रहा है तो एफिशिएंसी 8 गुना होगी, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होगी, 8 गुना। इस बात को, मेरी बात को समझिएगा, अगर टाइम 1/8 हो जाएगी तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 8 टाइम। टाइम अगर आधी होती तो जो एफिशिएंसी 2 गुना हो जाती। तो सेम चीज़ यहाँ पे समझिएगा मेरी बात, कि अगर 1 दिन में काम को ख़त्म करना हो तो एफिशिएंसी जो जितने बंदे पहले लगा रहे थे उसका 8 गुना हो जाएगा। मतलब एफिशिएंसी हमें 1 दिन में काम को करना तो 8 गुना करनी पड़ेगी। तो ये बन जाएगा 3 मैन और 4 बॉयज़ का जो 8 गुना होगा उस काम को 1 दिन में ख़त्म कर लेगा। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? चलो अब उसी तरीके से यहाँ पे देखो कि अगर 6 दिन में ख़त्म करना होता है, इतने मैन इतने बॉय लगाने पड़ते। अगर 1 दिन में ख़त्म करना हो काम को तो ऑब्वियस सी बात है जो एफिशिएंसी है उसको कितना गुना करना पड़ेगा। आप बोलोगे बस सर 6 गुना करना पड़ेगा। अगर 6 दिन में करना होता इतनी एफिशिएंसी थी, अगर 1 दिन में करना होगा तो एफिशिएंसी 6 गुना हो जाएगी ना, ठीक है। अगर 5 दिन में कर रहे हो तो अगर 1 दिन में करना हो तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है, 5 गुना। तो मतलब दोनों अगर 1 दिन में इतने मैन इतने बॉय का 8 गुना करने पे 1 दिन में ख़त्म होता है, ये भी 1 दिन में काम को ख़त्म करते हैं और ये भी 1 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ से क्या पल्ले पड़ रही है हमें कि इनकी और इनकी एफिशिएंसी काम करने की क्षमता बराबर होगी, तभी जाके सेम दिनों में ख़त्म करेंगे ना। तो मतलब क्या बना, 8 टाइम्स ऑफ 3 मैन और 4 बॉयज़ किसके बराबर है, 6 टाइम्स ऑफ 4 मैन और 6 बॉयज़ के। पहली बार समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है एक एक चीज़ समझाने में, अगली बार तो आप फटाफट कर दोगे, ठीक है, ठीक है। तो 8 टाइम्स ऑफ 3 मैन 4 बॉयज़ का जो एफिशिएंसी है 6 टाइम्स ऑफ 4 मैन और 6 बॉय की एफिशिएंसी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, मैन और बॉय की निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। क्या निकाल लेते हैं, मैन और बॉय की एफिशिएंसी। कैसे निकालोगे, 8 से पहले तो देख लो इनमें दोनों में कुछ कटता है तो काट दो। आप बोलोगे सर 2 से कटते, ये 4, ये कितना बना 3, ठीक है। और तो कुछ नहीं, ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बना, 12 मैन। 4 गुना 4 कितना बना, 16 बॉय बना। आगे देखो 3 गुना 4 कितना बना, 12 मैन बना। 3 गुना 6 कितना बना, 18 बॉय बना, ठीक है। मैन को एक तरफ रखो, बॉय को एक तरफ रखो, ठीक है। मैन को एक तरफ रख दो, बॉय को एक तरफ रख दो। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मैन इस तरफ जाके ध्यान से देखो, जब मैन इस तरफ गया 12 मैन माइनस 12 मैन, ठीक है। 16 बॉयज़ इस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, 18 बॉयज़ माइनस 16 बॉयज़। ध्यान से देखिएगा ज़रा, ये कितना बन गया, 0 मैन, 0 मैन, 12 में से 12 मतलब 0 मैन, दैट इज इक्वल टू 2 बॉयज़, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये मत सोचो सर 0 आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वही बात है, जो मैन के साथ में कोफिशिएंट होगा वो किसके साथ में चला जाएगा, बॉय, और जो बॉय के साथ कोफिशिएंट होगा वो किसके साथ में चला जाएगा, मैन। तो यहाँ पे मैन और बॉय की एफिशिएंसी की जो रेशियो वो कितनी बन जाएगी, 2:0। मतलब अगर एक मैन एक दिन में एक काम करता तो बॉय कितना करता है, 0। 1 मिनट यहाँ तक एक बार जरा नोट कर लो, मैं देखो आपको कैमरे में विजिबल है यहाँ तक, ओके, थोड़ा सा नीचे कम दिख रहा है, होपफुली अब ठीक होगा जी, देखिएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मतलब एक मैन अगर एक दिन में 2 काम करेंगे तो एक बॉय एक दिन में कितना काम करेगा, 0 काम करेगा, ठीक है। तो हमें ये निकालना था इतने मैन इतने बॉय कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहला काम क्या हमारा, टोटल वर्क निकालना, ठीक है। सबसे पहले क्या काम है हमारा, हमें क्या निकालना, टोटल वर्क। टोटल वर्क चाहे यहाँ से निकाल लो, ठीक है, टोटल वर्क चाहे यहाँ से निकाल लो, दोनों जगह से टोटल वर्क क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सबसे पहले यही होता है, जो सबसे पहले दिखता है हम उसी में नज़र मारते हैं हमेशा, तो यहाँ से कर देते हैं। तो 8
गुणा अंदर कितना 3 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, ठीक है। तो 4 बॉय की एफिशिएंसी कितनी, एक बॉय की एफिशिएंसी 0, तो 4 की 4 गुणा 0 बने। ये बन गया टोटल काम। इसको डिवाइड करना है, देखो हमें पूछा कि 2 मैन और 4 बॉयज पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो सबसे पहले हमें 2 मैन और 4 बॉय का क्या निकालना पड़ेगा, 1 डे वर्क, एक दिन का काम। तो एक मैन एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, और एक बॉय एक दिन में कितना काम करता है, आप बोलोगे सर 0 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। तो हमें ये निकालना था 2 मैन और 4 बॉय इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो पूरे काम को इनके एक दिन के काम से भाग दे देंगे, ठीक है। पूरे काम को इनके एक दिन के काम से क्या दे देंगे, भाग। तो ध्यान से दीजिएगा, 4 से इसको डिवाइड करके कितना बना 2, 3 गुणा 2 कितना होता है 6 प्लस 0, तो ये बन जाएगा 2 गुणा 6, तो ये कितना बना 12 दिन। देखो आंसर सेम ही आ रहा है। ये पहली बार आपको देखने में सवाल लेंथी लग रहा है, अगली बार जब करोगे तो एक ही स्टेप में हो जाएगा ये वाला सवाल, 2 या 3 स्टेप मैक्सिमम। देखो ध्यान से कैसे, कि 3 मैन 4 बॉयज, ध्यान से समझना, दोबारा समझा रहा हूँ। 3 मैन 4 बॉयज 8 दिन में खत्म करते थे काम को, अगर एक दिन में खत्म करना होगा तो एफिशिएंसी 8 गुना करनी पड़ेगी। 4 बॉय मैन और 6 बॉय 6 दिन में करते थे, एक दिन में करना होगा एफिशिएंसी 6 गुना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी एक दिन में काम को करते हैं, ये भी एक दिन में, तो आपके पास दोनों की एफिशिएंसी बराबर होगी। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे सबको सिंपल करने पे हमें क्या दिख रहा था, 0 मैन 2 बॉय, तो 0 किसके साथ में चला जाएगा, बॉय, और 2 किसके साथ में आ जाएगा, मैन, थोड़ी देर पहले बताया था। तो मैन की एफिशिएंसी होगी 2, बॉय की एफिशिएंसी कितनी होगी 0। तो हमें सबसे पहले निकालना टोटल वर्क। टोटल वर्क चाहे यहाँ से निकाल लेते, चाहे यहाँ से, दोनों जगह से सेम आता। तो हमने इसमें पुट कर दिया कि एक मैन की अगर एफिशिएंसी 2 है तो 3 की कितनी होगी, 3 गुणा 2। एक बॉय की एफिशिएंसी 0, तो 4 की कितनी होगी, 4 गुणा 0। तो ये टोटल काम बना। इसको क्या कर देंगे, 2 मैन और 4 बॉय का निकालेंगे एक दिन का काम, तो एक मैन का कितना है 2, 4 बॉय का कितना है 0, तो ये बना कितना 4। तो हम टोटल काम को उनके एक दिन के काम से भाग दे देंगे, सॉल्व करके टोटल अपने पास कितना दिन बनेगा, 12 दिन। तो क्या मेरी बात यहाँ तक सभी को समझ में आ रही है? अगर मेरी बात यहाँ तक पल्ले पड़ रही है सभी के, तो इस वाले सवाल को एक बार नोट करिएगा। एक ऐसा ही सवाल एक और करेंगे तो फिर ज़्यादा कहानी क्लियर होगी, ठीक है। तो पहली बार करना था तो इतना टाइम लिया एक एक चीज़ को समझाने में, अगली बार आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो यहां तक इस वाले सवाल को एक बार नोट कर लो। देखिएगा साथियों, एक उसी टाइप का एक और सवाल है कि 3 मैन, या फिर और लिखो, यहाँ पे पिछले वाले में भी एक चीज़ गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे या नहीं आएगा और आएगा एंड वाला केस, ठीक है। यहाँ पे भी एंड, ठीक है। पिछले वाले में थोड़ा सा वहाँ पे और रह गया, तो इस चीज़ को चेंज कर लेना, मेरा भी ध्यान में गया नहीं, अभी ध्यान में आया कि 3 मैन और 4 बॉय किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो बोलता है 4 मैन और 30 बॉयज़ उसी काम को अगर 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, तो 2 मैन और 3 बॉयज़ कितने दिन में काम को कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश विलिंग वाले यहाँ से एक बार देख लेना, क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। तो इस वाले सवाल को करने के बाद आंसर को एक बार कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिएगा। मैं तो चलो समझा ही दूंगा, चाहे वीडियो पॉज करके जो लाइव देख रहे हैं वो बच्चे अभी रहने दें, ठीक है, वो एटलीस्ट साथ साथ में करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। जो बाद में देख रहे हैं वो एटलीस्ट वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को जरूर ट्राई कर लें, ठीक है। करिएगा ज़रा एक बार ट्राई करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखो, चाहे 15 से 20 सेकंड ले लो, 1 मिनट ले लो चाहे इस सवाल को करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक बार करके आंसर को कमेंट बॉक्स में पक्का लिखो, ठीक है। शायद मैं पहले भी कई बार एक ही चीज़ बोल चुका हूँ। देखो बच्चों, मैथ एक ऐसी चीज़ है जो उतनी ही आपको आएगी जितना आप पेन चलाओगे, ठीक है, उतना ही आपके साथ मिलता जाएगा। मैथ जितना पेन कम चलाओगे उतना कम मिलेगा आपके साथ, ध्यान से देखिए। चलो देखो, पहली चीज़, अब मैं यहीं से इतना सवाल को थोड़ा बनाना स्टार्ट कर दूंगा। 3 मैन और 4 बॉय 12 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। अगर एक दिन में करना होता 12 टाइम्स करना पड़ता, 3 मैन और 4 बॉयज़ का करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, हाँ या ना, ठीक है। एक दिन में करना होता ये करना पड़ता। अब इसी तरीके से 4 मैन और 3 बॉयज़ 10 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। अगर 10 दिन में करना है तो इतने मैन इतने बॉयज़ लगते हैं। अगर एक दिन में करना हो तो एफिशिएंसी 10 गुना हो जाएगी, मतलब जो पावर थी उसको 10 गुना कर देंगे हम अपनी, ठीक है। ये भी एक दिन में काम को कर रही है, ये भी एक दिन में काम को, दोनों चीज़ें बराबर। तो एक चीज़ देखिएगा, लास्ट टाइम जो हमने 3-4 स्टेप में लिखा था वो एक स्टेप में लिख दिया,
कैसे किया कि 3 मैन 4 बॉयज 12 दिन में करते हैं, एक दिन में कितने बनेंगे 12 टाइम्स ऑफ दिस। अगर इतने मैन इतने बॉय 10 दिन में करते, एक दिन में ख़त्म करना हो तो 10 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये 6 बनेगा, ये कितना बनेगा 5 बनेगा। तो 6 से इसको कर दो 18 मैन, 6 से इसको कर दो 24 बॉयज़, और ये बन जाएगा 20 मैन, और ये कितना बन जाएगा 15 बॉय बन जाएगा। ठीक है, मैन को एक तरफ ले जाओ, 20 में से 18 मैन घटा दो, कितना बचा 2 मैन। बॉय को एक तरफ ले जाओ, 24 में से 15 घटा दो, कितना बना 9 बॉयज़ बना। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा मैन और बॉय की जो आपके पास रेशो बनेगी एफिशिएंसी की कितनी बनी 9:2 बन गई। क्या बन गई 9:2। ठीक है, तो पहला काम यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें निकालना है टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। पिछले बार पहली वाली से निकाला था, अब दूसरी वाली से निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा 10 गुना एक मैन का एक दिन का काम कितना 9, तो 4 का कितना बनेगा 9 गुना 4, और एक बॉय का एक दिन का काम कितना 2, तो 3 का इतना बन जाएगा। ये बना टोटल काम। अब हमें क्या बोला था कि इतने मैन इतने बॉय में कितने दिन में पूरे काम को खत्म करेंगे, तो सबसे पहले इनका एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। तो एक मैन एक दिन में कितना काम करता 9, तो 2 मैन कितना काम करेंगे 9 गुना 2। एक बॉय एक दिन में कितना काम करता 2, तो 3 बॉय कितना करेंगे 3 गुना 2 कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर देखो कितना बनेगा ये 10, ये बना 36 जमा 10, 36 प्लस 6 कितना बनेगा 42। नीचे 18 जमा 6 कितना बना 26 बना। ठीक है, 18 जमा 6 कितना बना आपके पास 26 बना। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 13 दूने कितना होता है 26। ठीक है, 13 चौके कितना होता है आपके पास, नहीं रुकिएगा, कहीं हमने कुछ कैलकुलेशन एक बार देखना ज़रा ध्यान से, कैलकुलेशन को देखिएगा ज़रा। यहाँ पे एडिशन में हमने गड़बड़ करी है, 9 दूने 18, 18 जमा 6 कितना बना 24। ठीक है, अब कर लो इसको। ठीक है, तो ये 42 है, 7 के 42, 6 से इसको कर दो 24, 2 से इसको करो 5, ये 2, तो ये बना 35 भाग 2, तो कितना बना 17.5 दिन। इतने दिन में वो इस पूरे काम को क्या कर लेंगे ख़त्म कर लेंगे। तो अब देखिएगा अब ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हाँ पहले ज़रूर अब इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन वाले टाइप से करना चाहते हो ना, कई बार कैलकुलेशन बहुत गंदी चले जाती है और आप लोग गलत करके आ जाते हो। तो कोशिश करना कि इस टाइप के पिछले वाले टाइप को तो आप फ्रैक्शन से कर लो चाहे एफिशिएंसी से कर लो, दोनों से सेम चलेगा। लेकिन इस वाले टाइप में आपने कोशिश करना है कि आपने इसी तरीके से करना है जी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात, है ना सारी। तो इस वाले सवाल को एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, इस वाले सवाल को क्लियर है जी, कमेंट बॉक्स में लिख दो जरा। चलो कुछ को डाउट देखो ध्यान से कि इतने मैन इतने बॉय 12 दिन में काम को ख़त्म करते, एक दिन में करना हो तो एफिशिएंसी हमें 12 गुना करनी पड़ेगी। इतने मैन इतने बॉय 10 दिन में करते थे, अगर एक दिन में करना हो एफिशिएंसी 10 गुना करनी पड़ेगी। दोनों चीज़ें बराबर होंगी क्योंकि दोनों एक दिन में काम को ख़त्म कर रही हैं। तो यहाँ से मैन और बॉय की एफिशिएंसी आ गई 9:2। तो सबसे पहले हम तो टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम चाहे यहाँ से निकालें चाहे यहाँ से, इस बार हमने यहाँ से निकाली, पिछले सवाल में पहले वाले से निकाला था। तो पूरा काम क्या बनेगा 10, एक मैन का एक दिन का काम 9 है, तो 4 का कितना बनेगा इतना, एक बॉय का एक दिन का काम पुट कर दिया। तो अब हमें बताना था कि 2 मैन 3 बॉय कितने में करेंगे, तो 2 मैन और 3 बॉय का एक दिन का काम निकालना है। एक मैन का एक दिन का काम कितना है 9, तो 2 का इतना बनेगा। एक बॉय का एक दिन का काम कितना 2, तो 3 का इतना बनेगा। तो टोटल काम को उनके एक दिन के काम से डिवाइड कर दिए, कितना बना 17.5। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मेरी बात यहाँ तक क्लियर है तो इस वाले सवाल को एक बार नोट करिएगा। ठीक है, करिए ज़रा इस वाले टाइप को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज आपको 2 टाइप समझाई हैं, इन दोनों टाइप को ही आज की डेट में अच्छे से समझ लोगे तो बहुत है। तो नेक्स्ट टाइप में मैं एफिशिएंसी की एक और टाइप का क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसको भी समझेंगे। लेकिन फिलहाल मैं नहीं चाहता कि एक वीडियो में आपको इतना करवा दूँ कि शायद कई बार आपके लिए रिवाइज करना दिक्कत हो जाए। एक वीडियो में 30 से 35 मिनट की वीडियो देखो, लेकिन उसमें कंटेंट आपका उतना हो जितना आप रिवाइज कर पाओ। तो इन दोनों क्वेश्चन को एक बार देख लेना, अच्छे हैं और इस टाइप के सवाल पेपर में मिलते भी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और मैक्सिमम जगह इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।